बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में वाव की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में जानेंगे। वाव की जो सबसे पहली किस्म है वाव मारूफ़। वाव मारूफ़ क्या है? वो वाव जिससे कबल ज़मा यानी पेश आए और उसे हूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, जैसे हूर। अब वाव से पहले जो हरफ होगा उस पर पेश होगी और इसे हूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, जैसे हूर, नूर, तूर, दूर, दूध, गूर, हूब वगैरह। दोबारा सुन लें। वाव मारूफ यानी कि वाव से जो पहला हरफ आएगा यानी कि माकबल पर ज़मा यानी पेश होगी, पेश की अलामत होगी और इसे हूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पर है वाव मजहूल। इससे भी माकबल ज़मा यानी पेश होगा, लेकिन इसे ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे होश, गोश, ज़ोर, नोश, जोश, मोर, चोर, शोर। दोनों पर पेश है, लेकिन इसे हूब ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाता। होश, इसे नरम आवाज़ में पढ़ा जाएगा और इसे जो है वो हूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा और इस पर ये अलामत भी लगाई जाती है ताकि इसकी निशानदेही की जा सके। अब तीसरे नंबर पर है वाव लीन। लीन के मानी है नरम और इसे माकबल मफ्तू भी कहते हैं, यानी कि वाव से पहले जिस हरफ पर ज़बर आए तो उसे वाव लीन कहते हैं। इसकी आवाज़ जो है वो नरम होती है और तिरछी करके इसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जैसे कौम, शोक, गोल, कोल, ऊर, गोर, दोर, जोर, होज, फौज, मौज वगैरह। वाव लीन को वाव ममदूद और वाव माकबल मफ्तू भी कहा जाता है। अब नंबर 4 है वाव मखलूत। वाव मखलूत किसे कहते हैं? फ़ारसी में काफ़ी अल्फाज हैं जिनमें हे के बाद वाव आता है और वाव के बाद अलिफ आता है। तो यहाँ जो है वाव की जो आवाज़ है वो मखलूत हो जाएगी, वाव की आवाज़ भी शामिल की जाएगी और हल्की सी और अलिफ की भी शामिल की जाएगी। मखलूत आवाज़ में इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अदा किया जाएगा। बाज़ लोग इसे जो है वो साकन समझ लेते हैं और जो कि बिल्कुल गलत है, और माहिरीन के मुताबिक वाव जो है उसको वाव और अलिफ को अदा करना चाहिए। ये साकन नहीं है, बल्कि इसकी मखलूत आवाज़ जो है वो निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर ख्वाब। अब यहाँ जो है वाव और अलिफ जो है वो मखलूत हो जाएगा, इसकी आवाज़ जो है वो मिक्स हो जाएगी, मखलूत हो जाएगी, तो इसको इस तरह अदा करना चाहिए। इसको साकन बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ये साकन कब होती है वो अगली इसकी वाव की किस्म है उसमें बताया जाएगा, जैसे ख्वाब, इसी तरह ख्वाहिश, ख्वाबिदा, ख्वाजा, खार, इसी तरह ख्वारी, ख्वास्त, ख्वास्तगारी, ख्वान, ख्वांचा, इसी तरह ख्वानगी, ख्वानी यानी कि कुरान हानी, इसी तरह दरख्वास्त वगैरह। दोबारा बताता हूँ, हे के बाद वाव आए और वाव के बाद अलिफ आए तो वाव और अलिफ की आवाज़ जो है वो मखलूत होगी। अब नंबर 5 है वाव मादूल या मादूला। मादूल या मादूल का मादा जो है वो अदल से निकला है और जिसके मानी है इंसाफ, बराबरी। और इसी तरह अदल से निकलने वाले अल्फाज के मानी जो हैं वो उर्दू लुगत में कुछ यूँ दर्ज हैं, जैसे मुअद्दल, बराबर, मुसावी, यकसा, मादिल। फिरने की जगह
वापसी की जगह, मुअद्दल बराबर किया हुआ, सीधा, मुअद्दल यानी इत्तदाल पर लाने वाला, बराबर करने वाला, मादूल मरोड़ा हुआ, नीज छोड़ा हुआ। और मादूला के लफ्जी मानी तो नहीं दिए गए मगर इस्तिलाही मानी यूं है, यानी कि क़वायद के मुताबिक मादूला के क्या मानी है कि वो हरूफ जो लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, अमूमन वाव के लिए महसूस हो, जैसे हुद और हुश वगैरह। यानी कि ऐसे वो लफ्ज़ मादूल यानी कि मादूला क़वायद के मुताबिक वो अल्फाज हैं जिनमें वाव जो है वो साकन हो, यानी लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए। इसी तरह वाव मदूला वो एक और ज़ात में एक और जगह लिखा गया है कि वो वाव जो लिखने में आए और पढ़ने में ना आए, जैसे ख्वेश, खुद और खुश वगैरह। नूरुल लुगात में लिखा गया है कि वाव मदूल जो है जो लिखने में आता है और बोलने में नहीं आता, जैसे खुद खुश। और ये वाव सिर्फ फ़ारसी में मुश्तमिल है और इस ज़बान में माकबल का जमा यानी खालस नहीं होता, बल्कि आधा जमा होता है और आधा फतह। इसी तरह का तलफ़ुज़ अरबी और उर्दू में नहीं है। उर्दू में वाव मादूल वाले अल्फाज में हाली जमा पड़ा जाता है और वाव हाली मलफूज रहता है, यानी कि इसके जो वाव के जो माकबल हरफ होगा उस पर जमा यानी पेश होगी और वाव जो है वो साकन होगा, जैसे खुद। यानी कि अब हुद जो है उसका सही तलफ़ुज़ जो है वो ये होगा, यानी ये हुद का जो तलफ़ुज़ है वो कुछ इस तरह होगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कि वाव मादूला वो है जो वाव जिसमें साकन होगी और इससे माकबल जो है वो जमा यानी पेश होगी और इसका लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ ये साकन होगी तो उसे वाव मादूला कहेंगे। अब यानी हे के बाद अगर वाव आए और उसके बाद अलिफ ना आए तो हे जो है साकन होंगे। पीछे जो हमने पढ़ा था कि अगर वाव हे के बाद वाव और फिर अलिफ आए तो जो है वो वाव मखलूत होगी, तो उसकी जो वाव और अलिफ है उसकी मखलूत आवाज़ ज़ाहिर की जाएगी। लेकिन यहाँ वाव मादूला है और उसमें फ़र्क है वाव मखलूत और वाव मदूला में। हे के बाद वाव आ गई और वाव जो है वो साकन होगी। इसी जैसे मिसाल के तौर पर खुद है, इसी तरह खुश है और इससे इसकी माकबल जो है वाव पे वाव जो साकन है उससे कबल जो है वो जमा यानी पेश होगी। खुश है, इसी तरह आगे हुर्रशीद है, खुशामद है, खुर्राक है और इसमें जो है वो फतह होगी। कुछ एक दो लफ्ज़ हैं इसमें जमा नहीं होगी, कैसे अल्फाज भी हैं जैसे ये है, ये खवेश होगा, हैश हैश। और इसी तरह खिशावन एक लफ्ज़ है। अब यहाँ ये ही शावन होगा, ही यानी कि ही शावन, ही शावन ऐसे। तो इस पर जो है वो जमा नहीं होगा, बाकी जो हैं उस पर, बाकी जो हरूफ हैं उन पर या जितने भी अल्फाज हैं उन पर जमा यानी पेश होगा। तो वाव मदूला जो है उसमें वाव जो है वो साकन होगा। अब नंबर 6 है वाव मुतहर्रक मा बाद है। अब जो जमा के अल्फाज हैं वहाँ जो है वाव जो है वो मुतहर्रक हो जाती है, वहाँ ये मखलूत आवाज़ नहीं होगी। यहाँ जो है वो इसके ऊपर एराब लगाना ज़रूरी है। तो जितने भी अल्फाज हैं जो जमा हैं तो वहाँ ये तलफ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हम जो वाव है उसके ऊपर ज़बर लगाएं, ताकि या जो भी अलामत ज़बर से जो भी इसकी अलामत आती है वो मुतहर्रक हो जाती है, तो अलामत लगाएं ताकि तलफ़ुज़ में जो गलती है उसका इम्कान बाकी ना रहे। अब जैसे ख्वास है, हास की जमा यानी बड़े लोग, और इसी तरह ख़वातीन हैं, खातून की जमा जो है, इसी तरह ख़वारज़म है, इसी तरह ख़वारज है, खारज की जमा, इसी तरह
खवारिक है, ये हारक की जमा है, जिसके मानी खिलाफ आदत हैं। इसी तरह खवासी है, यानी खिदमत गुजारी, हम नशीनी। इसी तरह खवातिम है, ये हातिम की जमा है, ख़त्म करने वाला, अंगूठियाँ या मोहरें वगैरह। तो यहाँ जो है वाव मुतहर्रक होगी जमा के अल्फाज में, तो इस पर अलामत जो है अराब की लगानी चाहिए ताकि तलफ़ुज़ में गलती का इम्कान बाकी ना रहे। अब नंबर 7 है वाव बदल हमज़ा। अरबी में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ जो है वो वाव जो है वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, वहाँ जो है वाव को बदल कर हमज़ा के तौर पर पढ़ा जाता है, यानी कि लिखा वाव जाता है और वाव के ऊपर जो है वो हमज़ा की अलामत लगा दी जाती है और उसे पढ़ा जो है वो हमज़ा ही जाता है। अब मिसाल के तौर पर मुआहात, इसी तरह मुआवज़ा, मुआज़ी, मुआसात, मुअस्सिर, मुअज्जल, मुअख्खर, मुअद्दब और मुअद्दिब। मुअद्दब जो है वो अदब सिखाया गया है, यानी मुहज़्ज़ब, और मुअद्दिब के मानी है अदब सिखाने वाला। इसी तरह मुअद्दबाना, मुअज़्ज़िन, मुअर्रिख़ वगैरह। यहाँ जो वाव है वो हमज़ा के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी कि वाव बदल हमज़ा, यानी कि जिस वाव को हमज़ा के साथ बदल दिया जाएगा और तलफ़ुज़ में इसे हमज़ा अदा किया जाएगा। आगे नंबर 8 है वाव बदल अलफ़। अरबी में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो लिखे तो वाव जाते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा जो है वो अलिफ जाता है, और कुछ अल्फाज जो हैं वो उर्दू में भी अभी तक लिखे जाते हैं, जैसे ज़कात, मिशकात और सलात वगैरह। वहाँ वाव के ऊपर जो है एक अलामत लगा दी जाती है छोटे अलफ़ की, जिसे खड़ी ज़बर भी कहते हैं, तो इसे वाव बदल अलिफ कहा जाता है, यानी कि वाव को जो है वो अलिफ के साथ बदल दिया जाता है और इसे अदा नहीं किया जाता है। ज़कात, अब यहाँ जो है वाव जो है वो साकन होगा और उसको साकन नहीं बल्कि इसे वाव को जो है वो अलिफ के साथ बदल दिया जाएगा। ज़कात लिखा तो जाएगा वाव लेकिन इसे बदल दिया जाएगा अलिफ के साथ, ज़कात, और इसके ऊपर जो खड़ी ज़बर की अलामत है वो लगा दी जाती है, ज़कात, मिशकात और सलात वगैरह। अब वाव ज़ाइद, ये जो वाव ज़ाइद है, जैसे वलैकन, वलैक जो है शुअरा ने अपनी नज़मों में इन्हें इस्तेमाल किया है, जिसे लेकिन के साथ वाव और ले के साथ वाव और लैक के साथ वाव जो है ज़ायद इस्तेमाल किया है शुअरा ने अपनी नज़मों और शेरों में। अब नंबर 10 जो है वो है वाव फसल या वाव ज़ायद बराए तमीज़, यानी कि वो वाव जो ज़्यादा लिखी जाती है या डाली जाती है तमीज़ के लिए, जैसे उमर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक उमर है और एक अमर है, जैसे अमर बिन आस। तो इसकी तमीज़ के लिए जो रे के आगे जो है वो वाव लगा दी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। ये अमर होगा और ये उमर होगा, अमर और उमर। जैसे अमर अयार एक मशहूर किरदार भी है, तो ये जो वाव है ये तमीज़ के लिए लगाई जाती है, इसे अदा नहीं किया जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, नंबर 11 है वाव मौकूफ़। ये जो है वाव से पहले अगर अलिफ आए तो इसे वाव माकूफ कहते हैं, जैसे बाओ, ताओ, तो इसके ऊपर जो है वो हमज़ा की अलामत आएगी और इसे बाओ ताओ अदा किया जाता है, यानी कि वाव से पहले अगर अलिफ आए तो इसे वाव माकूफ कहेंगे, तो वाव जो है वो माकूफ हो जाएगी। नंबर 12 है वाव मुईत। वाव मुईत जो है अगर एक लफ्ज़ लिखा जाए तो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज के दरमियान आता है,
और एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का लाजम होना ज़ाहिर करता है, जैसे पीरियो सद ऐब। नंबर 13 है वाव निस्बत। ये वाव जो है वो कलमाते हिंदी के आखिर में निस्बत के वास्ते आता है, जैसे पछयाओ यानी पश्चिम की हवा, हिंदू, चाकू, और उर्दू में भी ये जायज़ है और इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 14 है वाव बराए ख़ताब, यानी कि वो वाव जिसमें जो ख़ताब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के आखिर में ख़ताब की हालत में जमा के लिए आता है, जैसे लड़कों, दोस्तों, मर्दों, लोगों, बहादुरों, मुसलमानों, जवानों वगैरह वगैरह। तो याद रखें कि इसमें इसके बाद जो है वो जमा का नून नहीं लगाया जाएगा, और इससे पहले ए का लफ्ज़ भी गलत है। मिसाल को ए लोगो, ए लोगो या ए लड़को, ये ए जो है वो ये भी पहले गलत है, और इसके बाद जो है वो नून या नून गुन्ना का जो अलामत है वो भी नहीं आएगी। आगे नंबर 15 है वाव कसम, यानी कि वो वाव जो कसम के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो वाव है ये अरबी में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, जैसे वल फजर, फजर की कसम, व शम्सी, सूरज की कसम, वल असरी, ज़माने की कसम। और उर्दू में जो है ये वल्ला, अल्लाह की कसम, उर्दू में ये जो है वल्ला जो है इसका इस्तेमाल जायज़ है। बाकी ये जो है अरबी में इस्तेमाल होती हैं वाव कसम। अब आगे आ जाता है नंबर 16 पे वाव अतफ़। फ़ारसी या अरबी अल्फाज में इसका इस्तेमाल जायज़ है, मगर उर्दू हिंदी अल्फाज में जायज़ नहीं। अल्फाज के दरमियान में आकर मरकब अतफ़ी बनाता है और के मानी देता है, जैसे दरसो तदरीस, इल्मो अदब, रंजो मलाल, गमो गुस्सा, ज़ोको शौक, आबो दाना, आबो गिल वगैरह। और इस दो अल्फाज के दरमियान वाव पढ़ने का तरीका यह है कि वाव को माक़बल लफ्ज़ के आखिरी हरफ से मिला दिया जाता है, जैसे दरसो तदरीस, ज़ोको शौक, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका यह है कि इसको वाव से जो पहला जो हरफ होगा उसके साथ मिला दिया जाता है। अगर दो मरकब अल्फाज में ये इस्तेमाल हो तब भी इसकी आवाज़ जो है वो इसी तरह होगी। इसकी आवाज़ होती है ओ की तरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाव जो है वो किन अल्फाज में नहीं आता, यानी कि ये वाला वाव। इसके मैंने जो है वो पहले मैं बता चुका हूँ कि और के हैं। शुरू में मैंने बताया था कि उर्दू हिंदी अल्फाज के दरमियान वाव बतौर अतफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह और इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ताला और चाबियाँ, रेत और पत्थर, अंगूठा और उंगलियाँ, पेड़ और छाँव, पहाड़ और दरिया वगैरह वगैरह। यानी कि वाव की जगह हम और इस्तेमाल करेंगे उर्दू और हिंदी अल्फाज को के लिए और इस्तेमाल होगा। ये फ़ारसी और जो अरबी अल्फाज हैं सिर्फ उनमें वाव आएगा। अगर एक लफ्ज़ उर्दू और हिंदी का हो और दूसरा फ़ारसी या अरबी का हो तब भी वाव जो है वो बतौर अतफ़ हरूफ़ अतफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि एक जो है वो अरबी का है और दूसरा जो है वो उर्दू या हिंदी से लिया गया है, या एक उर्दू या हिंदी से है और दूसरा जो है वो फ़ारसी का है, तब भी जो है वो वाव हरूफ़ अतफ़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी जगह और ही इस्तेमाल होगा, जैसे साधु और कलंदर, बूंदे और गलूबंद, अचार और मुरब्बा, खाल और गोश्त। तो ये सिर्फ हालस उन अल्फाज में इस्तेमाल होगा जिनमें अरबी और फ़ारसी जो अल्फाज हैं उनमें वाव बतौर अतफ़ होगा। उर्दू या हिंदी के अल्फाज हों, या एक उर्दू का या एक हिंदी और एक अरबी या फ़ारसी का, तो उसके लिए भी और इस्तेमाल होगा। इन अल्फाज में वाव अतफ़ का इस्तेमाल जो है वो गलत होगा। इन अल्फाज की फ़हरिस्त दर्ज झैल है, इनमें वाव अतफ़ का इस्तेमाल करना जो है वो बिल्कुल गलत है। जैसे चाक चुबंद है, इसे चाको चुबंद लिखना गलत है। शोर गुल, चीख पुकार, सोच विचार, हसाब, कताब, कोस किज़ा, नोक जोक, दूर दराज, रंग रूप, कोल करार, खातर मदारत, रहन सहन, तान तशनी, मुनकर नकीर, सान गुमान, दीदा दानिस्ता। ये अल्फाज इस तरह लिखे जाएंगे, इनको वाव अतफ़ के साथ लिखना गलत है। वीडियो देखने का शुक्रिया।